हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से करवाऊंगा। ये मेरा पार्ट 2 होगा। मैंने पार्ट 1 में आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से जो पार्ट मतलब 1.3 के कुछ बेसिक होते हैं, हर एक पार्ट में मैंने आप लोग को कुछ पहले बेसिक बताया हूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करवाए हैं। तो इस पार्ट में मतलब पार्ट 1 में मैंने आप लोग को 1.3 की जितने भी बेसिक थे वो मैंने आप लोग को क्लियर करवा दिए थे। तो अगर आप लोग पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको बिल्कुल ही पार्ट यानी कि 1.3 के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे बन जाएंगे। फिर भी मैं आप लोग को इसमें प्रश्न यानी कि हर एक प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसको सॉल्व करते हैं और प्रत्येक प्रश्न को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने अपने किताब में देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है मेरा, मैं आपको पढ़ के डायरेक्टली समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, जो आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285। 7 पे इस प्रकार से एक रेकरिंग दे दिया है, बता मतलब और बोल रहा है जो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रकार प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी कि हमें उसका दशमलव प्रसार निकालना है और बिना भाग दिए हुए वो हमें निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं जो 2/7 को बिना भाग दिए हुए कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 2/7 दिया हुआ है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? तो 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये आप लोग कमेंट कीजिए। जो हाँ 2/7 यानी कि 2/7 को हम लोग 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। जब हम इसको 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो 2 गुना 1/7, 1/7 का मान हमें दिया हुआ है कितना? तो 0 आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो 0.142857 ये हमारा, और उस पर रेकरिंग इस प्रकार से हमारा 0.1/7 का मान दिया हुआ है। और जब हम इसको यहाँ से 2 से गुना कर देंगे तो जितना मान आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका मान कितना आता है तो आप लोग गुना कर सकते हैं 0.285714, उस पे पावर रेकरिंग इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। आप गुना कर सकते हैं। देखिए 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 15 10 के 11 के 1 हासिल 1, 8 9 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 14 दूनी 28। फिर 0 का जब 2 से आप मल्टीपल करेंगे तो आपका 0 ही होगा। तो इस प्रकार से आप 2/7 का वैल्यू बिना भाग दिए निकाल सकते हैं। अब चलिए हम 3/7 का निकालते हैं। तो 3/7 का अगर हम बात करें तो 3/7 को हम लोग 3 गुना 1/7 लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे तो 3 गुना इसका मान कितना होता है उसे 1/7 का, तो बस यही इतना ही होता है, यही लिख देना है आप लोगों को। अब बस इसके बराबर में अब क्या करना है, हमें 3 से गुना कर देना है। तो 3 से चलिए हम गुना कर देते हैं। तो 3 से जब आप गुना कीजिएगा तो 7 या 21 का 1 हासिल 2, 5 या 15 2 17 का 7 हासिल 1, 8 या 24 1 25 का 5 हासिल 2, 4 3 दूना 6 2 8, ठीक है। और फिर 4 या 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3 1 4, ठीक है। यहाँ से इतना निकल के आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि 42 85 और 71, 0.42 85 71, यानी कि 428571 बिना भाग दिए हुए देखिए निकाल लिए हैं, ठीक है ना। अब हम 4/7 का निकालेंगे, जो किस प्रकार से सभी का इसी प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे बिना भाग दिए हुए, ठीक है। यहाँ से 4 गुना 0 ये मेरा कॉमन है, ये कहाँ से आता है तो 4 तो 4 ही आ जाता है, गुना 1/7 का वैल्यू, यानी कि 1/7 का मान हमें बुक में ही यहाँ पे दिया गया है। तो हम वही से इसको लिख लेते हैं और देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भी 1/7 का मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहीं से हम 1/7 का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं और फिर इसको 4 से क्या करते हैं तो मल्टीपल कर देते हैं। 4 से क्या कर देते हैं मल्टीपल, यानी कि गुना कर देते हैं। 2 8 और 5 7, और जब इसको आप 4 से गुना करेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा। मैं गुना किया हूँ तो इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर ही लिखूंगा 0.571428। आपको गुना करने पर डायरेक्टली इतना ही निकल के आ जाएगा। तो आप लोग गुना कर सकते हैं पीछे में भी। अब चलिए हम 5/7 का वैल्यू निकालते हैं। 5/7 तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 गुना 1/7, क्योंकि 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5/7 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 गुना से 1/7 का वैल्यू होता है 0.1428557, उस पर ये रेकरिंग। अब
यानी इसका मतलब हुआ ये संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हुआ। इसका मतलब 7 के बाद फिर ये 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, इस प्रकार से मेरा संख्या रिपीट होते जाएगा। तो फिर जब इसको हम 5 से मल्टीपल करेंगे तो ये मेरा कितना निकल के आएगा, तो 0.51 0.71485, ये मेरा संख्या इतना निकल के आएगा। और ये क्या होगा, तो बार बार रिपीट होते जाएगा, बार बार ये भी संख्या क्या आएगा, तो रिपीट होता जाएगा। आप भागा देकर भी चेक कर सकते हैं, यानी कि 5 में 7 से भाग देकर भी चेक कर सकते हैं, और भाग नहीं भी देकर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे 6/7 दिए, मतलब 6/7 दिया, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 6/7, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो 6/7 बराबर क्या लिखेंगे हम, 6 गुना 1/7, और 6 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, नहीं मतलब 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 0.14287, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, यानी कि आप 6 से गुना कर देंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, 0.8571442। ये मेरा गुना मैंने पहले ही गुना करके रखा हूँ, तो आप लोग भी गुना कर सकते हैं बाद और पीछे में। तो इतना ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। मतलब तो आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 अभी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न पढ़ के आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन मेरा मतलब प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है मेरा, जो निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो फर्स्ट मतलब प्रथम नंबर प्रश्न ये है मेरा, एक नंबर 0.6 पे पावर ये बार दिया हुआ है। इसको हमें बोल रहा है क्या करने के लिए, तो P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए। तो सबसे पहले अगर इस वाले प्रश्न को मैं 2 मेथड से बनाने के लिए आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी, लेकिन पहले हम जो हमारा बेसिक है वो समझ लेते हैं, जो किस प्रकार से हम इसको बेसिक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम बेसिक तरीके से सबसे पहले जो प्रश्न में दिया रहता है उसको हम x बराबर मान लेंगे। क्या करेंगे, तो मान लेंगे। देखिए क्या सबसे पहले इसको हल करने का तरीका है, जिस प्रकार मैं आपको बताता हूँ वो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6 पे पावर रेकरिंग है। ये हम क्या किए, तो मान लीजिए। बस हर एक लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, जिससे आपको ये चीज़ साबित करने में, यानी कि आपको प्रूव करने, यानी कि आपको निकालने में कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या कठिनाई या कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए x बराबर सबसे पहले हम 0.6 पे पावर रेकरिंग आप बोल सकते हैं, ये मान लिए। अब क्या करेंगे, तो हम x बराबर, आप बोलिए इसको 0.666 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इस बार का वैल्यू मतलब हुआ, जो ये 6 जो है n टाइम्स, यानी कि n बार है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये n बार 6 आता ही रहेगा, 6 का कोई अंत नहीं है। जो ये 6 कितनी बार आएगा, अनंत है। यहाँ पे 6 0.66666 और डैश 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 आता ही रहेगा। लेकिन हम 3 बार ही लेते हैं, कितनी बार, तो 3 बार। तो इसको हम क्या करते हैं, फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो देखिए हमें जिस संख्या के ऊपर बार रहता है, जिस भी संख्या के ऊपर बार रहता है, उस संख्या को क्या करेंगे, तो हम दशमलव के इस साइड लेके आएंगे, दशमलव के बाएं साइड लेके आएंगे। यानी कि इस 6 को हम यहाँ पे इस 0 के सामने लेके आएंगे। तो 0 यानी 0 के जगह पे लेके आएंगे। तो हम लाने के लिए क्या करेंगे, तो हम 10 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं दोनों तरफ क्या कर, एक तरफ देखिए गणित के रूल को हमें मतलब फॉलो करते हुए ये चीज़ करना है। तो हम एक तरफ अपने मन से 10 से गुना नहीं करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ 10 से क्या किए, गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। चलिए हम दोनों तरफ 10 से क्या करते हैं, तो अब गुना कर देते हैं। तो जब हम 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर ये 6.666 डैश डैश डैश, ये सेकंड मेथड, सेकंड समीकरण मान लिए इसको। ये आप बोल देखिए 10 से गुना करेंगे तो एक 6 इधर आएगा। आप बोलेंगे सर तब तो 2 ही 6 बचा ना, हाँ ठीक है 2 ही 6 बचा, लेकिन डैश डैश इसका मतलब क्या हुआ, 6 अनंत बार है। तो हम 3 बार यहाँ पे भी ले लिए, 3 बार यहाँ पे भी ले लिए, देखने में भी अच्छा लगा और सॉल्व करने में हमें प्रश्न को आसानी होगी। इसीलिए क्योंकि ये 6 अनंत बार है, इसे 5 बार भी ले सकते हैं, 10 बार भी ले सकते हैं, इसका अनंत नहीं है, कितनी बार भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण, यानी कि समीकरण 2 वाला बड़ा है, तो हम 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यानी कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने पर। तो चलिए हम घटाते हैं। तो घटाने पर जब हम आप लोग देखेंगे 10x
बराबर 6.666 और ये डैश डैश है, और यहाँ पे क्या है तो x बराबर 0.666 डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश है। जब हम इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से देखिए घाटों में आप लोग को पता होगा, जो मैंने आप लोग को अलजेब्रा बताए हैं, तो उसमें जो घाटों में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह चेंज, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब 10x में से जब मेरा मतलब एक x जाएगा, तो एक तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ही x हुआ, तो एक मतलब x जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 9x बराबर 6। यहाँ पे देखिए ये 6 में से 0 गया, 6 गया तो 0, यहाँ पे भी 0 0 हो जाएगा, तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 0 गया 6। तो आप लोग इसे क्या लिखेंगे, तो 9x बराबर 6, 9, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये इतना हो जाएगा। अब दूसरे तरीका देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 6/9। आप इसे काट सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ से आप इसको नोट करेंगे, जो x बराबर कितना मान निकल के आया 2/3, तो यहाँ से मेरा मान कितना निकल के आ गया 2/3। आप 2 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.66666 अनंत बार ये आता रहेगा। आप भाग देकर चेक कर सकते हैं, एक्स का मान कितना निकल के आया 2/3। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आपको इसी प्रकार से बनाना है और एग्जाम में भी सॉल्व भी इसी प्रकार से करना है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न लिख लिए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर, 3 के दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 3 के दूसरे नंबर प्रश्न मेरा दिया हुआ है, जो 0.4 और 7 पे पावर बार दिया हुआ है। तो चलिए 0.4 इस प्रकार 7 पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व। देखिए इसका दूसरा मेथड भी है, वो दूसरा मेथड अगर जानना चाहते हैं तो आप एक नज़र से देख सकते हैं कैसे, देखिए। लेकिन एग्जाम में आपको अगर डायरेक्टली आंसर पूछे तो आप दूसरा मेथड से डायरेक्टली आंसर भी पूछे, या आपको पूछे जो शॉर्ट मेथड से आप बना के दिखाए, तो अब आपको ये नियम मैं अभी जो बताऊंगा वो मतलब बनाना है कैसे। तो देखिए 0.6 उस पर दिया हो, मतलब बार दिया हुआ है, तो जो भी संख्या दिया रहे वो संख्या आपको नीचे में सबसे पहले लिख लेना है, लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो देखेंगे इसके नीचे बट्टे में, यानी कि, और इसका दो तीन मेथड है, 2-3 देखिए आप बताएंगे, वो इसका भी बताएंगे। तो सबसे पहले जिस संख्या पे बार दिया रहता है उसके नीचे मतलब उस संख्या लिख लेंगे, और उसके नीचे में एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, 2 संख्या के ऊपर आता तो 2 9 दे देते, ठीक है। और अगर कोई किसी भी संख्या पे नहीं रहता तो उसके लिए हम 0 देते हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं बचा हुआ है तो इसके लिए हम 0 नहीं देंगे यहाँ पे, तो और कोई संख्या है ही भी नहीं तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं देंगे। तो ये 6/9 आएगा, तो 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ से 2/3 निकल के आ जाएगा इसका मान भी। तो अब चलिए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से भी और फर्स्ट मेथड से भी। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया जो इसको क्या करना है, जो मान लेना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.47 पावर है, इतना हम क्या किए, तो x बराबर क्या किए, तो मान लिए। अब मानने में तो हमारा कुछ नहीं जाता है, या आप लोग का जाता हो तो आप बोल सकते हैं हाँ सर मेरा जाता है, तो मान लिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताएंगे हमें 0.777 डैश डैश डैश। आप बता सकते हैं इसको, जो हम 4 यानी कि 3 बार 4 बार 4 क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमारा यहाँ पे 4 पे बार नहीं दिया हुआ है, हमारा केवल और केवल ओनली अगर हम बात करें तो 7 के ऊपर दिया हुआ है, तो इसीलिए हम 7 को ही रिपीट करेंगे, बार बार लिखेंगे, ना कि हम 4 को लिखेंगे। आप बोलेंगे सर इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, नहीं, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, इससे मेरा कोई नहीं जाता है, लेकिन हम नहीं भी मानेंगे या मान भी सकते हैं, तो जो आपको इच्छा कर, लेकिन हम यहाँ पे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए बार से एक पहले एक संख्या है, इसमें संख्या नहीं था, इसीलिए हम पहले ही यहाँ पे मान लिए। लेकिन अगर एक संख्या रहे तो हमें, या दो संख्या रहे तो हमें पहले यहाँ पे फर्स्ट नहीं मानना है। हम फर्स्ट कहाँ पे मानेंगे, तो दिखाएंगे जब ये संख्या इस साइड आ जाएगा तब हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, दशमलव से इस पहले 4 को, फिर मतलब जिस संख्या के ऊपर में बार रहता है उसको लेके आएंगे। पहले हमें जिस संख्या पे बार नहीं रहेगा उस संख्या को लेके आएंगे, तो उस संख्या को लेके आने के लिए हमें एक अंक को यहाँ लाना है, तो हमें 10 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों साइड, यानी कि बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीपल करने पर, 10 से गुना करने पर, जब आप गुना कीजिएगा तो ये 10x हो जाएगा, और ये 4.777 ये डैश डैश, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे।
आप बोलेंगे सर 3 7, हाँ 3 7 हो जाएगा, आप कितने भी 7 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो चलिए हम 3 ही लिखें। अब क्या करेंगे, तो अब हम इस 7 को भी यहाँ पे लेके आएंगे, इस 7 को भी यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस 7 के ऊपर में भी बार है। तो मैंने बताया जिस संख्या के ऊपर में बार रहता है उसको भी हमें दशमलव की इस साइड लेके आएंगे, तभी मेरा मान निकलेगा, नहीं तो मान नहीं निकलेगा। तो हम चलिए इस 7 को भी साइड लेके आएंगे। तो इस 7 को केवल एक 7 को यहाँ पे लाने के लिए 10 से हमें गुना करना पड़ेगा। फिर लिखेंगे हम दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जो इच्छा हो। आप यहाँ पे भी दोनों तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 में लिखिए, अच्छा रहेगा। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, तो ये समीकरण 1 ही है, तो 10x में जब हम 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 7 एक साथ इधर का, यानी 47.777 सेकेंड समीकरण मान लेंगे इसको। ये डैश 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 यानी कि ये बहुत बार आता रहेगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3 7 कैसे हो गया, एक साथ इधर आ गया, तो मैंने अभी आप लोग को बताया यहाँ पे कितनी भी साथें हो सकती है, क्योंकि जब 7 हमारा अनंत बार हो तो हम कितनी भी बार हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, तो समीकरण सेकेंड बड़ा है और समीकरण 1 छोटा है, तो हम बड़ा में से छोटा को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए हम घटा लेते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। हम समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को क्या करते हैं, तो घटा लेते हैं। चलिए सेकेंड देखते हैं। 100x बराबर कितना दिया हुआ है, 47.777, और यहाँ पे 10x बराबर देखते हैं तो 7.777 यानी 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं 4.777। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हम ये क्या होगा, तो इसका चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, तो चिन्ह चेंज होगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आप लोग यहाँ से तब तक नोट कर लीजिए, हम इसको यहाँ पे मिटा के यहाँ पे अभी बताते हैं आप लोग को, देखेंगे। तो जब ये इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 90, x बराबर ये कितना होगा 43.000, क्योंकि देखिए 7 में से 7 गया 0 0 0, आप 47 यानी कि 47 में से जब मेरा 4 घटेगा तो ये कितना होगा 43, और यहाँ से x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 43/90, 43/9, यही मेरा इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। और कटता तो ये नहीं कट रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 43/90। अब चलिए हम इसका सेकेंड मेथड आपको बताते हैं, आप लोग अपने अपने कॉपी में जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। सेकेंड मेथड देखिए, जो पहले संख्या देखिए यहाँ पे 7 पे बार है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी संख्या है वो संख्या आपको यहाँ पे लिख लेना है, जो भी संख्या दे वो संख्या क्या करना है आपको लिख लेना। देख यहाँ पे आप लोग देखेंगे, सबसे पहले देखिए सेकेंड मेथड समझ लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में 10th में पूछा जाता है, जिसका P/Q के रूप में लिखिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा डायरेक्टली, नहीं तो आपको ये इतना बड़ा करने पर बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो संख्या है वो संख्या लिख देना, यहाँ पे देखते हैं तो 47 है, तो 47 यहाँ की 47 हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बट्टे लिख लेंगे, यानी बट्टे दे देंगे, और जितनी भी संख्या पे बार दिया है उतनी संख्या गिन के हम उतना 9 देंगे। तो एक ही संख्या पे दिया हुआ है तो एक संख्या के लिए 9 देंगे। बाद बाकी दशमलव के बाद देखेंगे जो कौन सी संख्या छूटा हुआ है या जिस पे बार नहीं दिया हुआ है, तो हम देखते हैं तो ये 4 पे हमारा बार नहीं दिया हुआ है, यानी कि इसके लिए एक 0 दे देंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके घर में 2 बेटे हो, आपके घर में मान लीजिए आप 2 भैयारी है, अगर आपके पापा बड़े बेटे को मानते हैं और आपको नहीं मानेंगे तो आप क्या कीजिएगा, ऑब्वियसली घर छोड़ के चले जाइएगा। उसी प्रकार से ये 4 भी क्या चाहेगा, तो अपना घर छोड़ के चले जाने के लिए, तो ये इसका घर हुआ, तो ये छोड़ के जब जाएगा तो इससे ये माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 43/90 इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप लोग को फिर क्वेश्चन नंबर 3 में और एक प्रश्न होगा वो भी अभी सॉल्व कराएंगे, तो जल्दी से आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर को समझते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूँ 3 के 1 नंबर और 2 नंबर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और चलिए अगर नहीं भी क्लियर होगा तो आपको इस प्रश्न के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं आप लोग को, अगर इस प्रकार से दिया रहे तो आप लोगों को क्या करना है, तो ये x बराबर मान लेना है, माना कि सबसे पहले क्या करना है, तो माना कि x बराबर क्या करना है 0.001। अब इस प्रकार से ये सभी पे ऊपर बार है, ठीक है ना, है ये मान लिए हम। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 0.001 होगा, इसको 3 टाइम्स बार लिख लीजिए आप लोग, 0 0
1 होगा। ये इसको आप डैश डैश यानी कि ये आता ही रहेगा, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेना है। ठीक है, आप बोलेंगे सर आप इसको इसमें फर्स्ट समीकरण मान लिया, हमको समझ में नहीं आया। आपको बताते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे पिछले यानी कि सेकेंड नंबर प्रश्न में आप जब देखेंगे तो 4 के ऊपर मेरा बार नहीं था, लेकिन इसमें हम देखते हैं तो ये तीनों के ऊपर बार, यानी कि कोई ऐसा संख्या है आप बताइए जो इसके दशमलव से यानी कि कोई भी संख्या इसके बीच में बचा हुआ है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए अगर ऐसा नहीं है तो इसीलिए हम पहले इसको फर्स्ट समीकरण मान लिए बिना गुना किए हुए। अगर होता तो पहले हम गुना करके उस संख्या को दशमलव की इस साइड लाते, उसके बाद फिर हम उसको फर्स्ट समीकरण मानते। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे है जो हम कितना से गुना करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए एक चीज, जो एक को हमें इस साइड लाना है, तो एक के लाने के लिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी कि 3 अंक है, यानी कि 1 पे पावर 3 जीरो से गुना करना पड़ेगा, यानी कि लिखेंगे दोनों तरफ 1000, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर या दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। जब आप दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1000x, ये हो जाएगा 1000x। अब बट्टा ये क्या हो जाएगा, तो 1.001 इससे डैश डैश ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो गया, क्योंकि इस डबल जीरो तो पीछे चला जाएगा इसके, तो जीरो संख्या अगर कोई संख्या है यानी कि 0 और 5 हो, इसको हम डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हैं कि इसके पीछे का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर इस प्रकार से 50 रहे तो तब इसको 5 डायरेक्टली 5 नहीं लिख सकते, तब ये मेरा गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यही संख्या इस प्रकार है 5.0 रहे तब इसको लिख सकते हैं हम 5। ठीक है, अब समझिए, अब हमारा समीकरण 1 तथा सेकेंड आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं तो माइनस कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर क्या करते हैं, तो हम घटाने पर घटा देते हैं। तो समीकरण सेकेंड है मेरा, क्या है सेकेंड समीकरण, 1000x बराबर 1.001001001 डैश डैश डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो x बराबर 0.001001001 डैश डैश, इस प्रकार से है संख्या। जब इसको हम माइनस करेंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। तो चिन्ह चेंज हो जाने के यानी कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और जब 1000x में से 1x चला जाएगा तो मेरा 999x बच जाएगा, और बराबर ये सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक में से गया 0 0 0 0, आप देख सकते हैं घटा के सभी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 1 में से 0 हो जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ से x बराबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, तो 1/3 यानी कि 399 यानी 999, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से सॉल्व मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका हम सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड MET। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल लिख लेना है जो सवाल है। तो सवाल में आ गया 0.001 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं आप लोग को, जो भी संख्या दिया रहा है वो लिखिए। यहाँ पे अगर आप संख्या का बात करेंगे तो संख्या 1 दिया हुआ है, और इस तीनों पे के ऊपर बार दिया हुआ है, तो यानी कि जितनी भी संख्या के ऊपर बार दिया रहता है उतना 9 देते हैं। तो हम बताएं आप लोग को, 3 संख्या तीनों पे ऊपर बार दिया तो 3 9 देंगे, चाहे वो 0 हो या कुछ भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है ऐसा जो छूटा हुआ है जिसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, 1/999। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से सॉल्व मतलब समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 3 में करेंगे और अच्छे तरीके से उसको भी समझेंगे, क्योंकि ये पार्ट ही बहुत मतलब आधा घंटा का वीडियो होने जा रहा है, तो इसलिए मैं आप लोग को आज इतना ही करवाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग मतलब इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए और उसका भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो भी सीखे और समझे हर एक प्रश्न को और अपने एग्जाम में प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करके आए। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे।